हाँ भाई दया, तूने सीयूईटी का फॉर्म भरा है ना? तो फिर पढ़ क्यों नहीं रहा? क्यों रीले चाट रहा है? हैं? अच्छे कॉलेज में जाना है ना? लाइफ सेट करनी है ना? हैं? तो फिर आजा दोनों भाई मिलके फोड़ते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ। ठीक है? तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं। अपना टारगेट रहने वाला है सीयूईटी यूजी 2026, जिसमें अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं बायो पढ़ाऊंगा। एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे फिलहाल, और सिलेबस डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है? आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 50 पूछे जाएंगे, और उसमें से सिर्फ 40 का आपको जवाब देना है। ठीक है? टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे +5, और हर गलत के लिए मिलेंगे -1। टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। कौन कौन सी यूनिट है? ये जो आपकी 12th एनसीईआरटी में जो दे रखी है, NCERT, ये जो 12th एनसीईआरटी है, ये 12th एनसीईआरटी को आपको घोल के पीना है। घोल के पी लोगे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन वाली, जेनेटिक्स वाली है, इकोलॉजी आ जाएगी जी, और ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी यूनिट आएगी। इनको अपन को अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चन के टाइप क्या रहने वाले हैं? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे। दो आपको स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछेंगे बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही है ना? ठीक है? फिर असर्शन रीजन वाले आपने किए होंगे, नहीं किए तो मैं आपको कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा। उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग वाले जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें अपन को प्रिसीजन चाहिए, बचपन में किए पर इनमें थोड़ा प्रिसीजन लगता है। ठीक है? अब जल्दी से डिटेल में अपन सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, गेमेटोफाइट डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन के टाइप डिस्कस करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होने वाली जितनी प्रोसेस है जैसे सीड बनना और फ्रूट बनना। अगला है अपना चैप्टर जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल सिस्टम से इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और टेस्टीज और ओवरीज के बारे में पढ़ना है, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़नी है, फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, और प्रेगनेंसी पढ़नी है। प्रेगनेंसी के बाद फिर अपन को पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और फिर पढ़ना है पार्चुरेशन। ये थोड़ा ब्रीफ सिलेबस है। ठीक है? उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला अगला चैप्टर है, इसमें बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, एमटीपी एसटीडी पढ़ेंगे, और आर्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें जिफ्ट गिफ्ट ये सब आ जाती है। ठीक है? फिर अपनी अगली यूनिट है सेकंड यूनिट जेनेटिक्स वाली, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडलिज्म। इसमें पूरा अपन को पढ़ना है, मेंडल के सारे काम के बारे में पढ़ना है, प्लस जो डेविएशन हुआ है मेंडल मेंडल ने जो लॉ दिए थे उसके अगेंस्ट अपन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में जानकारी लेनी है। ब्लड ग्रुप्स पढ़ने हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, लिंकेज पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है, और थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। इन सब के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपना अगला चैप्टर है, जिसमें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, लेगेपुरन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है? इवोल्यूशन में पढ़ना है अपन को भैया, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है? लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पे, अर्थ कैसे बनी, ये सब बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डार्विनिज्म क्या है, ये सब अपन को पढ़ना है। ठीक है? और ह्यूमन इवोल्यूशन तो पढ़ना ही है, कैसे तुम यहाँ तक पहुंचो। राइट? उसके बाद फिर अगली यूनिट है ह्यूमन वेलफेयर वाली, जिसमें पहला चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पैथोजन के बारे में पढ़ना है, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, HIV, एड्स, कैंसर, इन सब के बारे में पढ़ना है। इम्यूनिटी पढ़नी है, कितने टाइप की होती है उसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है? और साथ में अपन को ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, जो आपकी एज के बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेनी है। उसका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अगला चैप्टर है। फूड प्रोसेसिंग पढ़नी है। माइक्रोब जैसे कि देखो, जो हेल्थ एंड डिजीज में उसमें माइक्रोब्स ने हमको नुकसान पहुंचाया तो अपन ने पढ़ा। अब कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो अपन को फायदा भी पहुंचाते हैं, तो उसको अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि फूड में काम आते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, फूड प्रोडक्शन में, बेवरेजेस बनाने में, सीवेज ट्रीटमेंट में आते हैं काम, और इनको अपन बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सके। राइट? अगली यूनिट है अपनी बायोटेक्नोलॉजी वाली, जिसमें अपन बायोटेक्नोलॉजी से किसी फ्री ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करके उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के उससे अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अपन इंसान है, अपने फायदे के लिए काम करते हैं, तो अपन को अपने फायदे का काम करवाना है किसी ऑर्गेनिज्म से, उसे क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिटेल में अपन जानकारी करें।
फिर जब अपन ये सब पढ़ लेंगे तो उसके एप्लीकेशन के लिए अपन को ह्यूमन इंसुलिन जो एलएलई कंपनी ने बनाया था, जीन थेरेपी, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोवायरस, ये सब पढ़ना है। ठीक है, पेटेंट वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। अपनी लास्ट यूनिट है इकोलॉजी वाली, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल जो आपकी यूनिट है, इसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आएगा। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है, इकोलॉजिकल पैरामीटर पढ़ने हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नंबर वाला, बायोमास वाला, एनर्जी वाला। फिर आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है और उसका कंजर्वेशन, एक्सिटो इंसिटो कंजर्वेशन, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स और रेड डाटा हॉटस्पॉट सब पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो आपका डिटेल सिलेबस हो गया। अब मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? देखो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस एग्जाम को फोड़ने के लिए, कि हम रोज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू लगाएंगे, साथ में नीट के पीवाईक्यू भी लगाएंगे। ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं तुम्हें, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनका सबका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। और जितने भी सेशन होने वाले हैं, फ्री प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, क्योंकि 1 महीना ही बाकी है, अगले महीने तो पेपर है, तो पेपर से पहले अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एग्जाम को फोड़ देंगे। ठीक है, तुम मुझे ट्रस्ट दो और मैं तुम्हें एग्जाम फोड़ के दिलवाऊंगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ अपने प्रैक्टिस सेशन कल से स्टार्ट हो जाएंगे। और ये तो चलो ठीक है, अगर आप अपनी सक्सेस चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी काम क्या है, काम की बात यह है कि ये जो एग्जाम होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th के बाद, तो इसमें एक खतरनाक सी बुक होती है जिसका नाम होता है NCE और RD। ये जो एनसीईआरटी कर लेता है उसको कोई नहीं रोक पाता, है ना? तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नहीं रोक पाए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुक पाए, तुम अच्छे से कॉलेज में चल जाओ, तो बच्चों, एनसीईआरटी इज द बाइबल, गीता और कुरान फॉर यू। एनसीईआरटी करो और पार लग जाओ, लाइन टू लाइन पढ़ो और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो। ऑल दो ये सब जितने भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट सेशन से अपन बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, ताकि अपन को आइडिया लग जाए। ओके देन, सी यू सून। लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ।